हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएसजीडी का 6, 7, 8 और 9 फरवरी में पूछे गए सभी शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके एसएसजीडी का 13 फरवरी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है अनुच्छेद 66 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कब राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया था। तो दोस्तों, भारत जो है 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो कौन सा राज्य जो है दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है, मिजोरम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जब कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, व्यापार घाटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया कौन सी योजना जमा स्वीकृत योजना है। तो कौन सी योजना जो है जमा स्वीकृत योजना है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कप और ट्रॉफी में से किसे सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए उबेर कप से सम्मानित किया जाता है और पुरुष के लिए थॉमस कप से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गौरी लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, गौरी लोक नृत्य का संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्राथमिकता दी गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 द्वारा 21 के ए में जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन में द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, और बाकी सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार जो है कन्हैया लाल तिवारी स्मृति को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन नेता थे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में जसवंत सिन्हा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस मौर्य शासक ने किया था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है अशोक मौर्य शासक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अध्यत्यका कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि होली का त्यौहार किस महीने को मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार जो है फागुन माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पॉक्सो एक्ट कब लाया गया था। तो दोस्तों, पॉक्सो एक्ट जो है वर्ष 2012 में लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संसद में बजट पेश कौन करता है। तो संसद में बजट जो पेश करता है वित्त मंत्री करता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक चला था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। तो इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति किस वर्ष शुरुआत किया गया था। तो दोस्तों हरित क्रांति का शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केरल के विशु त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो केरल के विशु त्यौहार जो है हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस अनुसूची में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया। ठीक है, अनुसूची हो जाएगा। तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है। तो देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि देश के पहले CDS कौन थे। तो देश के पहले CDS जो है जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान में से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता था। तो मिल्खा सिंह जो कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों सोमदेव बर्मन का संबंध जो है टेनिस खेल से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गहन कृषि कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों गहन कृषि जो है कौन क्षेत्र में किया जाता है। तो भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रेशे या फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि झारखंड का राज्यपाल कौन है। तो झारखंड का राज्यपाल रमेश बैस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं। तो समुद्र में आने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैदानी इलाकों में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं। तो मैदानी इलाकों में आने वाले तूफान को आंधी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छठ पूजा किस महीने को मनाया जाता है। तो दोस्तों छठ पूजा किस महीने को मनाया जाता है। तो चैत तथा कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि छठ पूजा जो है छठ पूजा के दिन सूर्य देव एवं छठी मैया को पूजा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने खेल वायु नीति 2022 कितने स्तर पर लॉन्च किया है। तो कितने स्तर पर लॉन्च किया। 2 स्तर पर लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी का हाफ टाइम कितने मिनट के लिए होता है। तो दोस्तों हॉकी का हाफ टाइम जो है 10 मिनट के लिए होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हॉकी मैच में खेल की अवधि कितने मिनट का होती है। तो 60 मिनट की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची का संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में संबंध दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है और कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर ने शुरू की थी? तो दोस्तों सहायक संधि की पद्धति जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो भारत में उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, कुल 10 बार लगाया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार जो है 1951 में लगा था और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब राज्य में लगाया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो है दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यों में संवैधानिक आपातकाल कौन लगाता है? तो राज्यों में संवैधानिक आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति किसके वृद्धि के लिए लागू की गई थी? तो हरित क्रांति किसके वृद्धि के लिए लागू की गई थी? कृषि उत्पादन के लिए लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिपुरा राज्य का खर्ची उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य का खर्ची उत्सव जो है 7 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व दोस्तों किसने किया है? तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने किया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी? तो भारत जोड़ो यात्रा जो है कुल 12 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों कल्याणी अम्मा का संबंध जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बजट का परिभाषा क्या होता है? तो दोस्तों बजट जो है बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मेटा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों मेटा का वर्तमान उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.40% है। ठीक है। अब दोस्तों जिसमें पुरुष कितना प्रतिशत है, तो पुरुष है जो है 82.14% और महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और 94% यहाँ की साक्षरता दर है। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है और यहाँ का साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था। तो 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा जो है किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सादिर भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है। तो दोस्तों सादिर जो है भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है। तो भारतनाट्यम का है, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के स्थान पर किसे नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जगदीप धनखड़ को किया गया है। ठीक है। जो 14वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल मैदान की लंबाई क्या होती है। तो फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर की होती है। यार्ड में बात करें दोस्तों तो 110 से 120 यार्ड की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केरल के थ्रीक्कारा विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की है। तो केरल के थ्रीक्कारा विधानसभा उपचुनाव 2022 में उमा थॉमस ने जीत दर्ज की है, जो यूडीए की उम्मीदवार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 5 नदियों की भूमि के रूप में किस राज्य को जाना जाता है। तो 5 नदियों की भूमि के रूप में दोस्तों पंजाब राज्य को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो टी बाला सरस्वती का संबंध दोस्तों भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसका प्रतिमा उद्घाटन किया था। तो नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसका प्रतिमा उद्घाटन किया है। तो श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा को उद्घाटन किया है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रतिमा का नाम क्या दिया गया था। तो प्रतिमा का नाम दिया गया है समृद्धि की मूर्ति दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। ठीक है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केरल का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बीसू डांस का संबंध किस राज्य से है। तो बीसू डांस का संबंध जो है केरल राज्य से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के होल्ट वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीले लिटमस को लाल
खाली स्थान कर देता है। तो दोस्तों नीले लिटमस को लाल जो है अम्ल कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला क्षार कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और दोस्तों इस योजना का मॉडल क्या था। तो इस योजना का जो है होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रोंगाली बिहू को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रोंगाली बिहू को जो दोस्तों बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि असम राज्य में 3 प्रकार के बिहू मनाया जाता है। कौन कौन से हैं। तो रोंगाली या बोहाग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगली या काटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगली या माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था और 618 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्ष 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, अब दोस्तों यूपी का राज्यपाल कौन है। तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा जो अस्तित्व में कब आई थी। तो अप्रैल 1952 में आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों चेराओ जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो गोपिका वर्मा जो है दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस भगवान से संबंधित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह दोस्तों भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति पहली बार किस दशक में शुरू हुआ था। तो दोस्तों हरित क्रांति जो है पहली बार 1960 के दशक में शुरू हुआ था और नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब और किसने किया था। तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में हुआ था। ठीक है, और MS स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि खो खो में बैठने वाले टीम के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है। तो खो खो में बैठने वाले टीम के खिलाड़ी को मेजर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केलू चरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। तो केलू चरण महापात्र जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में CII का प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में CII का प्रमुख अर्जुन रंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तथा इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 में कौन सा अधिनियम के तहत मंत्री की VIP सुरक्षा हटा दी गई है। तो दोस्तों 2019 के कौन से अधिनियम के तहत VIP
मंत्री की वीआईपी सुरक्षा हटा दी गई है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत वीआईपी जो है सुरक्षा हटा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो दोस्तों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से शुरू की थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कश्मीर में समाप्त होगी। ठीक है, तो कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर में समाप्त करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दर्शन झावेरी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों दर्शन झावेरी का संबंध जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कुंभी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों कुंभी जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत है। और गोवा का राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो गोवा का राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 एशियाई खेलों में भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो 2018 एशियाई खेलों में भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा था। ठीक है, जो भाला फेंक खेल से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था। तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक रानी रामपाल थे। ठीक है, जो हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के प्रमुख कौन है। तो IB के प्रमुख तपन कुमार टेका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ है। तो भारत का स्थान 132वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मनिक बात्रा किस खेल से संबंध रखते हैं। यानी मनिक बात्रा किस खेल की खिलाड़ी है। तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के तरफ से टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो भारत के तरफ से टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी लाला अमरनाथ है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वनडे में शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है। तो कपिल देव है। और अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाले खिलाड़ी सुरेश रैना है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जो वर्तमान में राजगीर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिकेट खेल में फील्ड एम्पायर कितने होते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट खेल में फील्ड एम्पायर जो है 2 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि CBDT के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जापान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जापान में भारत का राजदूत जो है सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं? तो लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि जो जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होती है? तो जाड़े के दिनों में उत्तरी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों छऊ नृत्य जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है? तो श्रीमंता शंकर देव का संबंध जो है क्षत्रिय नृत्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है दिसंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो गोटीपुआ नृत्य जो है ओडिशा राज्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो व्यापार करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के जी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, अब दोस्तों बिहार का राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल फागू चौहान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक चला। यह दोस्तों अंतिम योजना है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।